गुड इवनिंग कोलकाता सुपर हिट्स है 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं आप पहुंचा हूं इस वक्त पार्क होटल के तंत्रा से आप सभी के लिए लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर बस थोड़ी देर पहले प्रेस मीट हुई है एमटीवी की स्प्लिट्सविला 6 की। वेल बताना चाहूंगा यहां पर इस वक्त आई हुई नन अदर देन रेड हॉट हमारी अपनी शर्लिन चोपड़ा। शर्लिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। थैंक यू सो मच डियर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त कोलकाता में आप पहुंची हैं, गर्मी आज थोड़ी सी कम थी लेकिन जैसे ही आप आए गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्या कहना चाहेंगी कोलकाता शहर के बारे में? आप झूठ बोल रहे हैं, गर्मी नहीं बढ़ी। गर्मी बढ़ गई क्योंकि हॉट है जी। वेल, कोलकाता इज इंडीड अ सिटी ऑफ जॉय। बहुत खुश महसूस कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और आते ही मैंने माछे झोल पर हमला किया और फिश पाटूरी पर हमला किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना खाकर और यहाँ के लोगों से मिलकर। इट इज a city filled with joy, with happiness and with positivity. आप यहाँ पे आ चुकी हैं और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। एमटीवी स्प्लिट्सविला 6 की हम बातें करें, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, स्प्लिट्सविला 6 के बारे में? स्प्लिट्सविला 6 इस शो में नयापन ये है कि इस बार एक नया सेगमेंट लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है हॉटनेस कोशेंट, जिसके चलते कंटेस्टेंट्स की परीक्षा ली जाएगी उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखकर। ओवरऑल पर्सनालिटी जैसे कंपैरेबिलिटी फैक्टर, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, एटीट्यूड और वगैरह वगैरह वगैरह। पहले सीजन्स की तरह इस साल सिर्फ स्पीड या स्किल या स्ट्रेंथ के आधार पर कंटेस्टेंट्स इस शो को नहीं जीत पाएंगे। अगर उन्हें जीतना हो तो उन्हें ये दिखाना होगा कि उनमें गजब की इंडिविजुअलिटी है, उनमें क्षमता है और वो इस काबिल हैं कि उन्हें स्प्लिट्सविला के किंग और क्वीन का खिताब दिया जाए। फ्यू वर्ड्स फॉर निखिल चिनप्पा। ही इज सुपर कूल एंड वो मुझे लगता है कि म्यूजिक के एनसाइक्लोपीडिया हैं। बहुत 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 ज्ञान है म्यूजिक के बारे में उनको, और बस इस बात की मुझे शिकायत है उनसे। बाकी सब ठीक है। जब जब म्यूजिक की बात होती थी सेट पर तब मुझे कॉम्प्लेक्स होता था बहुत ज़्यादा। ही इज़ कूल, वेरी इजी गोइंग पर्सनालिटी, कोई दिखावा नहीं, कोई छल कपट नहीं, वेरी ट्रांसपेरेंट। 20 लाख लोग आपको इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे हैं। केरला में शूटिंग की गई है स्प्लिट्सविला 6 की इस साल। कैसा रहा ये सफर जब ये इतने सारी शूटिंग, कुछ अगर आपको मेमोरीज हमारे साथ शेयर करनी हो? अप्रैल के महीने में हमने इस शो की शूटिंग की थी केरला के राष्ट्र में। बहुत 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 गर्मी थी उस समय, और मैं गोरी से सांवली पड़ गई। अभी भी है वो सांवलापन मेरे बदन पर। बहुत मज़ा आया। बहुत मेहनत करवाई एमटी ने, बहुत अच्छा लगा कि इतनी मेहनत करवाई। बहुत बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिली मुझे। कंटेस्टेंट्स जब झगड़ते थे, लड़ते थे, जब उनमें अनबन होती थी तो बहुत अलग किस्म की गालियाँ वो बकते थे। आई मस्ट से दैट दे आर ट्रूली वेरी वेरी हॉट। इतने हॉट तेवर मैंने कभी नहीं देखे, और इतनी कंपैरेटिवनेस मैंने कभी नहीं देखा। स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट्स में जो चाहत होती है जीतने के लिए, विजेता बनने के लिए, वो पागलपन के जैसा है। यानी वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो कोई फिजिकल टास्क हो, इमोशनल टास्क हो, कंपैटिबिलिटी टास्क हो, कुछ भी हो, यानी वो पीछे हटने का नाम नहीं लेते। और इस एटीट्यूड के लिए मैं उनको सलाम करती हूँ। शर्लिन, जब आपके साथ ऑफ एयर हमारी बातें हुई थी आपने कहा कि एक शो को होस्ट करना ज़्यादा आसान है एक कंटेस्टेंट बनना, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, होस्टिंग के लिए स्पॉन्टेनियस होना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे कोई लाइंस नहीं दी गई थी सेट पर। मुझे लगा कि लाइंस मिलेंगी और काम बहुत ही आसान होगा, लेकिन मैंने गलत सोचा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझसे कहा गया कि
कंटेस्टेंट्स को देखकर, समझकर, परखकर, जानकर मुझे उनसे सवाल करने होंगे और हमेशा मुझे ये मालूम करना होता था वहाँ पर कि क्या हुआ विला में, किसने किसको मारा, किसने किसको गाली दी, किसने किस पर हाथ उठाया, किसने प्लॉटिंग की, किस तरह की प्लॉटिंग की। मुझे हर जानकारी मिलती थी और ये ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं हमेशा ये मालूम करूं कि क्या नया चल रहा है विला में। बगैर ये जाने मेरे लिए बहुत मुश्किल होता कंटेस्टेंट्स के साथ संपर्क बनाने में और उनके साथ ऐसी बातें करने में जो मुझे कुछ अंदर की बातें बताएं। आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सुबह से ही हम बातें कर रहे थे कि शर्लिन आने वाली है कोलकाता शहर में। बहुत सारे लोग ने फेसबुक पर, ट्विटर पे, हमारे रेड एफएम पेज पे सवाल पूछे हैं। इनका नाम स्नेहा है, टॉलीगंज में रहती हैं। इन्होंने पूछा है आपकी जो मूवी आने वाली है इसके बारे में अगर आप कुछ कहें। हाय स्नेहा, अगर आप कहते हैं। हे स्नेहा, तो आप कामसूत्रा 3D के बारे में जानना चाहते हैं। स्नेहा, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कामसूत्रा 3D एक बहुत ही पैशनेट लव सागा और बहुत ही इमोशनल फिल्म बनने वाली है। क्या ये सेक्स पर आधारित होगी? नहीं, ये आधारित होगी प्यार पर, फैमिली लाइफ पर और फंडामेंटल लिविंग पर। क्या ये पॉर्न जैसी फिल्म होगी? बिल्कुल नहीं। हर वो फिल्म जिसमें न्यूडिटी हो, एरोटिका हो, उसे पॉर्न कहना बेवकूफ़ी है। तो बस इंतज़ार करें, कुछ ही महीनों में आपके नज़दीकी सिनेमा घर में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म देखने को मिलेगी, जिसके चलते आपको समझ में आएगा कि कामसूत्रा असल में है क्या। बिल्कुल। आखिरी सवाल, 20 लाख लोग जो रेड एफएम पे आपको सुन रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं, कोलकाता शहर में आप आई हुई हैं, आपकी स्प्लिट्सविला 6 जो है वो शुरू हो चुकी है। उन सभी से क्या कहना चाहेंगे? एमटीवी के बिहाफ में आप क्या कहना चाहेंगे स्प्लिट्सविला 6 के बारे में? 20 लाख लिसनर्स, धन्यवाद। थैंक यू सो मच जो आपने ट्यून इन किया। याद रखें, MTV स्प्लिट्सविला 6 हर शनिवार ठीक 7 बजे से आपके टीवी पर आएगा। और अगर आपको मुझे होस्ट के रूप में देखना हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आप कुछ रोमांटिक और विटी और हॉट और नॉटी देखना पसंद करते हैं, then the answer is MTV स्प्लिट्सविला सीजन 6। थैंक यू सो मच शर्लिन, हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, द प्लेजर इज ऑल माइन। हमारे साथ थी नन अदर देन रेड हॉट शर्लिन चोपड़ा, जिनके साथ लाइव ऑन एयर इस वक्त बातें हो रही थी आप सभी के लिए। पार्क होटल के तंत्र से मैं लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आज प्रेस मीट हुई है MTV स्प्लिट्सविला 6 की। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।